योगी के एक्शन से बढ़ी अखिलेश की टेंशन, नहीं मिल पाएगा मदरसों के मौलानाओं को पेंशन। नेपाल बॉर्डर पर नहीं लग रही बुलडोजर पर ब्रेक, योगी का फंडा पूरा सेट, लिया ये बड़ा एक्शन। मदरसों की विदेशी फंडिंग पर योगी की नजर, चल रहा बॉर्डर पर हंटर, अरब कंट्री में मची खलबली। ऐसे ही नहीं, योगी को यूपी में उपयोगी कहा जाता है क्योंकि योगी जो करते हैं उससे अरब कंट्री में भी खलबली मच जाती है, जबकि अखिलेश की तो हालत पस्त हो जाती है। यह सुनकर हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि योगी ने फिर एक बार देश हित में ऐसा बड़ा काम किया है जिसने मदरसों के मौलानाओं की टेंशन को बढ़ा दिया है। जिन मदरसों में विदेशों से फंडिंग होती थी उनको न सिर्फ योगी ने जमींदोज किया बल्कि ऐसी कार्रवाई की है जिसने अखिलेश की भी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। खबरों की माने तो नेपाल से सटे यूपी के 6 जिलों में योगी सरकार की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी है, जो पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में तेजी से चल रहा है। श्रावस्ती में तो शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे और ईदगाह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है, साथ ही अवैध ईदगाह पर बुलडोजर गर्जा है। इतना ही नहीं, श्रावस्ती में एक मदरसे से तो छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए गए हैं, जिसने हड़कंप मचा दिया है। वही मदरसे की मान्यता नहीं होने और नेपाल सीमा के करीब स्थित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। अब तक करीब 74 मदरसों को बंद भी किया जा चुका है। इन मदरसों के पास कोई भी कागज भी नहीं था। सीमा से सटे अवैध मदरसों पर लगातार योगी का बुलडोजर गरज रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें अवैध मदरसों की भरमार है। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है कि ऐसे मदरसों पर रोक लगाई जानी जायज़ है। मदरसे नोट छापने के लिए नहीं, शिक्षा बांटने के लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर अवैध मदरसे इसी काम में जुटे हुए हैं, जिस पर योगी सरकार अब सख्त होती दिखाई दे रही है और लगातार ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी जारी है। देखना यही है कि ये कार्रवाई अवैध मदरसों से वैध मदरसों तक भी पहुंचेगी या फिर सिर्फ अवैध मदरसों को हटाकर योगी सरकार नई शिक्षा और नई सुरक्षा मदरसों तक भी पहुंचाएगी। हालांकि सख्ती के पीछे का एक और कारण भी है। दरअसल कई शिक्षण संस्थान खासकर नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों जैसे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज में बिना सरकारी मान्यता या रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पर सरकारी भूमि पर निर्माण का आरोप है। इन संस्थानों में ना तो किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का पालन होता है, ना ही शिक्षकों की गुणवत्ता की जाँच का कोई तय मापदंड है। सरकार का कहना है कि इनमें से कुछ को विदेशी फंडिंग आती है, खासकर खाड़ी देशों से, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्ती की है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में सीमा क्षेत्र के कुछ इलाकों को संवेदनशील बताया गया है, जहां घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन योगी की नीति स्पष्ट है, जो भी संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को संविधान और कानून के दायरे में कार्य करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश सरकार थी तब बिना मान्यता के मदरसों की संख्या में वृद्धि देखी गई। विदेशी फंडिंग के मामलों में भी कुछ सवाल उठे, लेकिन उस वक्त जांच की प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं थी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। योगी आदित्यनाथ ने यह ठाना है कि अब मदरसों को हाईटेक बनाना होगा। हाईटेक मदरसों के सहारे आधुनिकता के साथ उन्हें जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भरोसा उन युवाओं को भी देना होगा जो दीनी तालीम के सहारे इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन योगी सरकार ये चाहती है कि सभी मदरसों को नियमों और कानूनों के साथ मिलकर आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ना होगा, जिससे युवाओं को और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल योगी सरकार की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास और आधुनिकता के साथ जुड़कर नई शिक्षा नीति को मदरसों के साथ भी जोड़ेगा, जिसका फायदा भविष्य में उन युवाओं को मिले जो उनमें तालीम लेने जाते हैं। देखना यही है कि सरकार की इस कोशिश को पूरा करने में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जुटे हैं वो पूरी होती है, या फिर मदरसा की तरफदारी करने वाले उन मुल्ला और मौलानाओं के भविष्य को लेकर भी कुछ नई योजना हो, जिसमें वो योगी सरकार का विरोध लगातार जो कर रहे हैं वो आगे करते भी रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।